चैप्टर 4 तेनालीरामन। तेनालीरामन 22 सितंबर 1480 to August 5 August 1528 was one of the 9 jewels of King Krishan Chandra Rai। एक राजा थे कृष्ण चंद्र राय। उनके दरबार में बहुत महत्वपूर्ण और इंटेलिजेंट व्यक्ति थे तेनाली। इन दिस स्टोरी it was told that how the nature in childhood, in younger age, he worshipped goddess Saraswati and got a boon। इस स्टोरी में बताया गया है कि वो अपनी बचपन में से ही उन्होंने सरस्वती देवी की पूजा की और बड़े होने पर भी की। फिर उन्हें क्या वरदान। वंस अपॉन ए टाइम इन ए विलेज इन साउथ इंडिया लिव्ड ए बॉय कॉल्ड तेनालीराम। एक बार साउथ इंडिया के किसी गांव में एक लड़का रहता था तेनालीराम। ही वॉज ए वेरी क्लेवर एंड गुड लुकिंग बॉय, but he got on everyone's nerve। He was always playing pranks for making fun of people। क्या था कि वो बहुत अच्छा था, बहुत इंटेलिजेंट था, गुड लुकिंग था, लेकिन क्या करता रहता था, हमेशा लोगों को परेशान करता था, प्रैंक करता था, मजाक उड़ाता था। He was quite irreverent and would even mock the elders of the village। वह इतना मतलब लापरवाह था, irreverent था, किसी चीज का ध्यान नहीं था उसको कि बड़े लोगों का ही मजाक नहीं था। Now elders who took themselves and their position seriously did not like to be made fun of। अब जो एल्डर्स होते हैं, जो बड़े होते हैं, मैच्योर लोग, वो उन्हें बिल्कुल अच्छा लगता है कि उनके साथ मजाक करे। They decided something has been done with Raman। They caught hold of Raman's mother and warned her that her son would come to a sticky and she did not take him in hand। तो उन्होंने उसकी मदर को बुलाया, मतलब एक दिन उसकी मदर से बात की और उनको चेतावनी दी कि तुम्हारा लड़का सही नहीं हुआ तो किसी भारी मुसीबत में फंस जाएगा यदि तुमने उसको कंट्रोल नहीं किया। He could not go around making a mockery of everything। वो हर चीज का मजाक बनाता है। They warned her that if he went on like this, he would be sent away from the village। यदि वो उसने ऐसा ही करता रहा वो तो हम उसे गांव से बाहर निकालते। The poor lady did not know what to do। Raman did not take anything seriously। Would he take an interest in any kind of occupation? After months of gentle reprimands and attempts to persuade Raman to turn over a new leaf, she got really fed। अब क्या हुआ, वो लड़की लेडी थी, वो ये सोच रही थी, बेचारे को समझ में नहीं आ रहा था क्या करें, क्योंकि क्योंकि वो किसी भी काम में इंटरेस्ट नहीं लेता था और बहुत महीने तक उसने उसको प्यार से समझाती रही। रेपिडमेंट्स मतलब जेंटली उसको प्यार से डांटना और उसको बहुत मनाने का प्रयास किया कि कुछ उसकी लाइफ में चेंज आए। शी और अब वो बिल्कुल परेशान हो चुकी। शी फाउंड ए होली मैन हु टुक स्टूडेंट एंड सेंट रमन ऑफ स्टडी अंडर हिम। मे बी ही विल टीच यू समथिंग यूजफुल। उसको एक व्यक्ति मिला जो कि बहुत अच्छे व्यक्ति थे, वो बच्चों को पढ़ाते थे। उन रमन को भी वहां भेज दिया और उसको बोला कि भाई हो सकता है वो तुम्हें कुछ अच्छा सिखाए। शी सेड डोंट कम बैक टिल यू हैव लर्न एनफ टू अर्न योर लिविंग। सो रमन वेंट ऑफ स्टडी। नाउ रमन वाज एक्चुअली क्वाइट गुड एट हिज लेसन। और उसने रमन को कह दिया कि अब यहाँ घर वापस मत आना जब तक तुम कुछ करना ना सीख जाओ, अपना कमाने के लिए, अपने जीवन चलाने के लिए कुछ करना नहीं सीख जाते जब तक वापस नहीं आना। रमन चला गया और वो वहां पर अच्छा था पढ़ाई में। When his brain was occupied with something, he even forgot to joke। The teacher was pleased with him। Finally, one day the teacher told Raman, "Well, I have taught you all I can. Now you must go into the world and seek your fortune।" जब रमन का दिमाग में कुछ काम रहता था, मतलब उसको कुछ और काम मिल रहा है करने के लिए, तो वो मजाक उड़ाना भूल जाता था, मतलब नहीं करता था उस काम को और पढ़ाई में अच्छा था। तो उसके बाद फाइनली टीचर ने एक दिन बोला कि रमन, अब तुम्हें सब कुछ मैंने सिखा दिया जो सिखा सकता था, अब तुम जाओ और देखो अपना फॉर्च्यून काहे में अपना भविष्य बनाओ। बट सेड रमन, आई स्टिल डू नॉट नो व्हाट कैन आई डू फॉर लिविंग। हाउ विल आई फेस माई मदर। तो उसने कहा लेकिन मुझे तो अभी नहीं पता कि मैं अपने जीवन के लिए क्या करूं, जीविकोपार्जन के लिए क्या करूं, पैसा कहाँ से कमाऊं, मेरी मदर तो मुझे नहीं रखेंगी घर में। His teacher then taught him a mantra and told him to recite it at the nearby temple 3 million times। फिर अब टीचर ने क्या करा, उसको एक मंत्र बता दिया और कहा कि पास के मंदिर में इसको 3 million टाइम बार बोलो। If you concentrate and recite it sincerely, he said, the goddess of knowledge will reveal herself to you। If you remain unafraid, you can also ask her a boon। Ask her to show what you can do। तो उसने उसको कहा कि मंदिर में
तो जो यदि तुम इसको कंसंट्रेशन के साथ करोगे, सिंसियरली करोगे, तो जो ज्ञान की देवी है वो खुद तुम्हारे पास है और तुमसे वरदान मांगने को कहेंगी। तुम बिना डरे यदि वरदान मांग पाए तो वो तुम्हें बता देंगी कि भाई क्या करना। So the next day, Raman got up early in the morning, bathed in the river, and wore fresh new clothes. Then he went home to his mother and got her to make up a plate for offering with a coconut, some bananas, betel leaves, nuts, jaws, sticks, a string of sweet-smelling jasmine, and a lump of fragrant camphor kapoor. He then recited the mantra at the temple. उसने अपनी मदर को सुबह जल्दी उठ के माँ के पास गया और माँ को एक प्लेट तैयार करने के लिए कहा पूजा के लिए, जिसमें नारियल, केले के पत्ते, बेटर लीव और धूप बत्ती, अगरबत्ती, ये सब, कपूर सब रख ली और मंदिर में चला गया। He stood in front of the deity at the temple and began chanting the mantra. He concentrated hard and repeated the mantra and sincerely as possible. He concentrated so hard that he did not notice that it had turned dark or that the temple priest had locked up the shrine and gone home. Raman just went on the repeating the mantra. उसने इतने कंसंट्रेट से मंत्र को वो किया कि उसे पता भी नहीं चला कि शाम हो गई। जो वहां के पंडित जी थे उन्होंने मंदिर का लॉक लगा दिया और रमन बैठा हुआ मंत्र ही पढ़ता। When he had chanted it 3 million times, the goddess revealed herself to him in all her glory. Raman looked at her in awe, but he was quite unafraid. जब उसके मंत्र 3 मिलियन टाइम हो गए तो गॉडेस वास्तव में ही आई उसके सामने, लेकिन वो डरा नहीं। ओ बिल्कुल ऐसी वाली फीलिंग कि अरे ये आश्चर्य वाली। The goddess asked Raman for a boon. Tenali Raman asked, Mother, I want such a job by which I may set people happy. तो अब उन्होंने कहा, जब देवी आई उन्होंने कहा कोई वरदान मांगो, तो उसने कहा कि मैं ऐसी नौकरी करना चाहता हूँ कि मैं दुखी लोगों को हंसा सकूं। मतलब मजाक करने की तो उनकी आदत थी, पहले तो वो लोगों के ऊपर हंसते थे, अब उनका उससे लोग परेशान होते थे। बट अब उन्होंने ये चाहा कि मैं ऐसी जॉब करना चाहता हूँ कि जो परेशान है उनको भी खुश कर सकूं। The goddess said, "You will earn your living as a jester, a विकट कवि. That is the occupation I give you." तो उसने कहा कि तुम एक विकट कवि बन जाओ, जैसे राज कवि। ये मैं तुम्हें नौकरी करने के लिए बोलती हूँ, ऑक्यूपेशन बोलती हूँ। रमन said, "Oh, that is great." He said, "That is an interesting occupation." ये तो अच्छा है, अच्छा occupation है। Whichever you say it is a। फिर उसने कहा, क्या कहा आपने? पैलिंड्रोम, वी का ट ऐसे मतलब तोड़ तोड़ के करना उस शब्द को। इट रीड द सेम लेफ्ट टू राइट और राइट टू लेफ्ट। सही बात है, इधर से पढ़ेंगे तो भी वी का टा का वी का टा वी। ओके, सही बात नोट की उन्होंने। द goddess said, well, since you have such a sense of humor, you will be a jester at the court of the king and will make name of yourself. तो उसने कहा कि तुम्हारा तो सेंस ऑफ ह्यूमर बड़ा अच्छा है, तो अब तुम राजा के दरबार में जाके जेस्टर बन जाइए और तुम्हारा बहुत नाम होगा। एंड दैट इज एग्जैक्टली व्हाट हैपेंड। रमन वेंट टू बिकम ए तेनाली रमन जेस्टर ऑफ द किंग ऑफ विजयनगर। तो विजयनगर के राजा के पास जाकर जेस्टर बन गए। लर्न दिस वर्ड मीनिंग। इन हिज चाइल्डहुड तेनाली रमन वाज ऑलवेज प्लेइंग प्रैंक। सी वाला। रमन टीचर टॉट हिम ए मंत्र। Raman had chanted mantra 3 million times. The goddess was amazed at Raman's wit. Raman was quiet and would even mock the elders. Irreverent. Raman was actually quite good. His teacher then taught him a mantra. You will earn your living as a jester or vikat kavi. In his childhood, Raman was very foolish boy. No, foolish to nahi the. Poor lady did not know what to do. Yes. Raman went off to earn money. No. Tenali Raman became a jester of the king of Vijayanagar. Yes. Who said the given words? Don't come back, mother. I still do not know. Tenali Raman. The goddess with 1,000 heads will reveal herself to you, teacher. Mother, I want such a job by which I make sad people happy. Tenali Raman. You will earn your living as a jester, a Vikat Kavi. Goddess. See answer key for this question. Exercises, grammar workshop. Active and passive. एक्टिव एंड पैसिव वॉइस क्या होता है? जो एक्टिव वॉइस होता है उसमें सब्जेक्ट मेन होता है। जैसे
माई मदर वेंट टू स्लीप, मेरी माता जी सोने गई, तो माई ब्रदर। तो सब्जेक्ट ये हो गया, ये मेन होता है सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। लेकिन जब इसका पैसिव वॉइस बनाते हैं, द बॉय विल रीड द बुक, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। पैसिव वॉइस में माई वॉच वॉज टेकन बाय माई ब्रदर, इसका पैसिव वॉइस नहीं क्लियरली बन पाएगा, ये वाला देखिए आप, इससे समझिए। द बॉय विल रीड द बुक, तो ऑब्जेक्ट क्या है, द बुक, तो ये आ जाएगा सबसे पहले। द बुक विल बी read by the boy, the book will be read by the boy। यहां पर भी यही सेंटेंस हो जाएगा, my brother took my watch, my watch was taken by my। इनको पैसिव में चेंज करना, my brother took away my pen was taken away by my brother। एक्टिव से जब पैसिव बनाते हैं तो उसमें जो मेन रूल है वो सब ये है कि वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, कोई भी टेंस हो, वर्ब की थर्ड फॉर्म हेल्पिंग वर्ब, वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय और ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट। तो हमारा सेंटेंस होता है सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। पैसिव वॉइस में हमारा सेंटेंस हो जाता है ऑब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब, वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय और सब्जेक्ट। माई बिग हाउस वॉज बिल्ट बाय माई फादर, ये ऑलरेडी पैसिव वॉइस है, इसको हम एक्टिव में बनाएंगे, माई फादर बिल्ट माई बिग हाउस। द टोटोइज वॉज थ्रोन इन टू द वाटर, दे जिसमें अब इसमें कोई सब्जेक्ट नहीं है, उनमें हिडन सब्जेक्ट होता है। दे थ्रोन, दे थ्रू THREW टोटोइज इन द वाटर। द डॉग विल बी लव्ड बाय हिज मास्टर विल लव द डॉग। आइसक्रीम वॉज इटन अप बाय द गर्ल एट, सेकंड फॉर्म वाज है तो इसका मतलब सेकंड फॉर्म आएगी, द गर्ल एट आइसक्रीम। द टीचर sang ए सॉन्ग वाज sung by द टीचर। तो इन द फॉलोइंग सेंटेंस जो पैसिव एक्टिव, जो पैसिव उनको एक्टिव में और जो एक्टिव उनको पैसिव में चेंज करना। ओके, चैप्टर इज कंप्लीटेड।